हमारा कहाँ? और वहाँ वो जाता है ना? मैंने यहाँ का पता बता दिया तो कहाँ और वहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, हम एक साथ आती हैं सभी माताएं पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ हो। सब एक साथ? अरे नहीं नहीं, फिर तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे कुछ दया करो इस बालक पर। दया? किस बात की दया? दया नहीं तो विचार ही सही, विचार करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आती हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। अवश्य आओ, पर एक बात का ध्यान रहे, तुम सब बड़ी हो, माता हो और मुझसे अधिक चतुर हो, इसीलिए मुझे भी तनिक सी चतुराई का अवसर देना होगा। मैं तो एक नन्हा बालक हूँ ना। कैसी चतुराई? जब माता सुकृति मुझे पकड़ने आएंगी, तब शेष पांचों माताओं को अपनी अपनी आंखें बंद रखनी होगी, मुख भी बंद रखना होगा। जब मैं कहूँगा, तभी अपनी आंखें और मुख खोलना होगा। हमें स्वीकार है। मैं अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, तय हुआ था कि तुम सब अपनी आंखें और मुंह बंद रखोगी। कार्तिकेय, इनकी आंखें और मुख तो बंद है। इन्होंने तो अपने हाथों से काम लिया है। मैं नहीं खेलता, तुमने छल किया है। क्या माँ भी कभी अपने पुत्र से छल करती है? तो क्या पुत्र अपनी माँ से छल करता है? पुत्र फिर भी कर सकता है, पर माता कभी भी पुत्र के साथ। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु ने माता का हृदय अमृत जल से बनाया है। तुम सबने कुमार कार्तिकेय के लिए जो ममत्व और प्रेम दिया है, वो संसार में सदा स्मरण किया जाएगा। उसकी प्रशंसा में न वाणी समर्थ है, न शब्द पर्याप्त। इसमें अनोखी अथवा नई बात क्या है देवर्षि? माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करती आई है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगी। आपका अभिप्राय क्या है देवर्षि? मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आप सभी को अपना मन कठोर करना होगा। हमारे मन में कठोरता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं आप? और कठोरता से पूर्व आशंका उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? आप स्पष्ट कहते क्यों नहीं देवर्षि? दुविधा क्या है? मैं स्पष्ट कह तो दूं, किंतु आप सुन नहीं पाएंगे। सुख और दुख परिवर्तनशील होते हैं। दुख अधिक समय नहीं रहता और सुख भी समय पाकर जीवन से आहट किए बिना ही निकल जाता है। तो देवर्षि, आप ये कहना चाहते हैं कि अब सुख हमारे जीवन से चला जाएगा? कार्तिकेय का यहाँ से चले जाने का अर्थ यही होता है। कार्तिकेय चला जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम उसके बिना कैसे रहेंगे? पर चला क्यों जाएगा वो? जाएगा कहाँ? मैं ये जानता था कि ये सुनते ही आप सभी के मन में दुख का बवंडर उठ खड़ा होगा। जानते थे, तो ऐसा कटु और कठोर सत्य कहने की आवश्यकता भी क्या है? ये सत्य केवल कटु और कठोर ही नहीं, अटल और लोक कल्याणकारी भी है। सुने तो, किसका कल्याण है इसमें? सारे जगत का। शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर के वध एवं शिव भक्ति के प्रचार के लिए हुआ है। ये दोनों कार्य वो नक्षत्र लोक में रहकर नहीं कर सकता, इसीलिए उसका शिवलोक जाना अनिवार्य है। हम कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकते। नहीं, हम कार्तिकेय को कहीं नहीं जाने देंगे। भावी को कौन टाल सकता है देवियों, कौन टाल सकता है? कैलाश से शिवदूत शिव पुत्र को लेने किसी भी समय आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
तो इसी ओर था, किंतु यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मूल स्थान से बहुत दूर निकल आए हैं। चलकर उस ओर देखना चाहिए। चलो। नारायण 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 नारायण। ठहरो, हम कहाँ जा रहे हैं? नक्षत्र लोक। और कहाँ? नक्षत्र लोक में क्या अंधकार होता है? वहाँ तो नक्षत्रों का प्रकाश होता है। तो फिर नक्षत्र लोग कहाँ हैं? नंदी और शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेने जा रहे हैं, परंतु मार्ग से भटक गए हैं। चलो उसो। अरे 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 अरे, ये तो नक्षत्र लोक की ओर न जाकर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। चलो नारद, इन्हें रोकना होगा। हमने नक्षत्र लोक की सारी जगमगाहट लोप कर दी है, फिर भी नंदी और शिवगण इसे खोज रहे हैं। मेरा मन तो आशंकित है कि कहीं देवर्षि की वाणी सत्य सिद्ध हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोले। लगता है किसी मायावी ने माया का प्रसार किया। नारायण नारायण। नंदी महाराज, ये माया किसी मायावी की नहीं है। ये माया माताओं की है। पुत्र प्रेम में डूबी हुई माता किसी मायावी से कम नहीं होती। देवऋषि, आप यहाँ इस समय? नंदी महाराज, नारद के लिए समय, स्थान, मानव, दानव कोई बाधक नहीं बन सकता। पर देवऋषि, हम इस समय बाधा में पड़े हुए हैं। नंदी, तुम जिस उद्देश्य को लेकर नक्षत्र लोक पहुंचना चाहते हो, उसके समाचार मात्र से वहां शोक व्याप्त हो गया है। नक्षत्र लोक की 6 माताएं व्याकुल अपने पुत्र वियोग को सहन करने की मनस्थिति में नहीं है। इन 6 माताओं ने 10 वर्षों तक कार्तिकेय को अपने पुत्र के भांति पाला, पोसा, प्रेम किया है, और यकायक उस पुत्र को तुम्हें सौंपने में उन्हें कितनी पीड़ा होगी। नंदी, इसलिए उन 6 माताओं ने चारों ओर अंधकार कर दिया है, ताकि तुम वहां तक न पहुंच सको। हमें भगवान भोलेनाथ ने कुमार कार्तिकेय को ले आने की आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। हमारा मार्गदर्शन करें देवऋषि। नारायण नारायण। मार्ग तो मैं बताऊंगा, परंतु सावधान, शिव आज्ञा पूर्ण करने के प्रयत्न में माता रूपी कृतिकाओं के मन को अपने कठोर व्यवहार से पीड़ित न करना। उन्होंने कार्तिकेय को छिपा दिया है। वो इतनी सरलता से कार्तिकेय को तुम्हें नहीं सौंपेंगे, परंतु तुम सहज रहना। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ो। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा देवऋषि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय की पालनहार माताओं, शिव भक्त नंदी और शिव गण का प्रणाम। आप सभी कुमार कार्तिकेय की धर्म माताएं हैं। मैं भी आपको माता का सम्मान देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को लेने आया हूँ। नंदी महाराज, आप शिवाज्ञा के वश में हैं और हम पुत्र प्रेम के वश। हमारा क्या होगा? कुमार कार्तिकेय के बिना हम कैसे रह पाएंगी? हमारे विषय में भगवान शिव और आपने क्या सोचा? पूज्य माताओं, सोचने का कार्य तो वर्तमान स्थिति में आप ही को करना है। तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग त्राही माम पुकार रहे हैं। उसका वध केवल शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों ही हो सकता है। फिर माता पार्वती भी तो पुत्र वियोग में व्याकुल हैं। अर्थात
हमें ही सबकी चिंता करनी होगी। हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता करेंगे तो जगत में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डाला है। अब भी आपने विचार नहीं किया तो न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डालेगा और कितने पुत्रों को अनाथ। एक के लिए अनेक का नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोक हित में होता है, लोक मान्य भी होता है। मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय। क्यों कुमार, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्या हमें छोड़कर जाने में तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी कहा तो है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा पाता है, और मैं जा भी कह रहा हूँ। पुत्र क्या अपनी माता से दूर जाकर भी हृदय से दूर जा सकता है क्या? अरे बुद्धिमानों की तरह बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। कुमार, हम सभी माताएं तुझ पर अपनी सारी ममता न्योछावर कर देंगी, पर तुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगी। माँ सोचो तो, इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप, अनीति, अन्याय और अत्याचार को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है, परमार्थ की बातें करता है। परमार्थ के लिए हमें स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। नंदी महाराज, ध्यानपूर्वक संभाल के ले जाना कुमार को। माता पार्वती और भगवान शिव से हम सभी का नमन कहना। आप निश्चिंत रहें। मेरे पुत्र, मेरे लाडले, कहाँ था तू अब तक? आया क्यों नहीं अपनी माता के पास? तेरे बिना कितनी सूनी सूनी थी मैं। बोलता क्यों नहीं? आया क्यों नहीं तू? माता, मैं कैसे आता? तुम्हारी भांति उन 6 माताओं के प्रेम ने मुझे बांध रखा था। किंतु अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सदा सदा के लिए अपने ही पास रखूंगी। तो ये है शिवपुत्र। अभी जाकर महाबली को इसकी सूचना देता हूँ। परब्रह्म पिता परमेश्वराय नमः। देवी, तुम्हारे इस पुत्र का मूल नाम स्कंद है। तुम स्कंद माता हो। तुम इसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराओ।
दैत्यराज महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। असुर सम्राट महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। सेनापति प्रलंबासुर, तुम स्वयं तो लंबासुर हो ही, फिर तुम्हारा मुख लंबा क्यों हो गया? क्षमा करें महाबली, दुर्भाग्य हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। लगता है अब तो धरती पर सभी के लंबा होने का समय आ गया है। सेनापति, तुम हमारे सेनापति होकर शत्रु की भाषा बोल रहे हो। शत्रु की भाषा मैं क्यों बोलने लगा महाबली, स्वयं शत्रु ही बोलेगा। आप यहाँ बैठकर जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, वहां कैलाश पर शिवपुत्र प्रकट हो चुका है। नहीं, शिवपुत्र के हाथों तुम्हारा संहार होगा, शिवपुत्र तुम्हारा वध करेगा, शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा, शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। नहीं नहीं नहीं, शिवपुत्र के हाथों हमारा संहार नहीं होगा। शिवपुत्र का संहार हमारे हाथों होगा, हमारे हाथों। शिवपुत्र का वध हमारे हाथों होगा। सेनापति, आज्ञा करे महाबली। कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नारायण नारायण। कैलाश पर आक्रमण करने की भूल कदापि न करना दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा है, उसी पर यदि आप आक्रमण करोगे तो आपकी दशा क्या होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अनुमान लगाने जैसा घटिया काम तुम करो नारद। हम तो परिणाम तक पहुंचने के लिए निर्णय लेते हैं। नारायण नारायण। दैत्यराज, कभी कभी आप भी घटिया काम कर ही लिया करो, ताकि आयु बढ़ने के कष्ट से बचे रहोगे, है ना? नारद, तुम हमारे शत्रु और देवताओं के मित्र हो। महाबली तारकासुर, जिस दिन आप देवता बन जाओगे उसी दिन मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। पर मैं ये जानता हूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण नारायण। कौन सा दिन? वही दिन जिस दिन आप ये समझोगे कि आक्रमण करने से रक्षा नहीं, विनाश ही विनाश होता है। नारद, तुम्हें शब्दों का जाल बुनना आता है, परंतु हमें शब्दों को समझने के लिए अपनी बुद्धि पर बल देना पड़ता है। नारायण नारायण। दैत्यराज, बल डाले नहीं, उन्हें निकाले। क्या कहते हो नारद? मैं सत्य ही कह रहा हूं। कभी कभी प्राणी की बुद्धि पर बल पड़ जाते हैं, उन्हें समय पर न निकाले जाएं तो जीवन बलहीन हो जाता है। दैत्यराज, शिवजी महाशक्ति के मूल केंद्र हैं। उनसे टकराने का एक ही अर्थ होता है, स्वयं का विनाश। तो फिर मैं क्या करूं? शिवपुत्र द्वारा मेरा वध होगा तो मैं कहां जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं ब्रह्मा जी की चेतावनी न मानकर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं। नारायण नारायण। दैत्यराज, आपने अपने आप से शत्रुता करने की शपथ ली है क्या? मेरे बार बार मना करने पर भी आप मृत्यु को आह्वान करते ही रहते हैं। करो स्वर्ग पर आक्रमण और देख लो परिणाम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर के अब सब तारे डूब जाएंगे। तारकासुर का अंत समय अब समीप आ गया है। हाँ, नंदी कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश लौट आए हैं। माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को स्कंद माता का रूप भी दिखा दिया है। अब तारकासुर का वध निश्चित है और हमारी चिंताओं का भी अंत वही समझो। तो अब तारकासुर से सदा सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ,
तत्पश्चात हमें स्वर्ग लोक से भागकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारे देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, क्या समाचार है अन्य लोगों के? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अन्य लोगों की चिंता करना छोड़ दें और केवल अपने ये इंद्रासन और स्वर्गलोक की चिंता करें तो उचित होगा। इंद्रासन, स्वर्गलोक? देवर्षि, अब हमें इस इंद्रलोक और इंद्रासन की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? कुमार कार्तिकेय कैलाश आ चुके हैं। तारकासुर की कुछ सांसें शेष बची हैं, शीघ्र ही वो भी समाप्त हो जाएंगी। तत्पश्चात हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, यही सारी गड़बड़ होती है। वो कैसे देवर्षि? देवराज, हम नीति और नियम को स्वार्थ के नीचे रख देते हैं। जब ऐसा होता है हमें कष्ट होता है, और जब हम नीति और नियम को स्वार्थ के ऊपर रखते हैं तो कष्ट हमसे दूर भागने लगता है। आपका अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय वही है जो आपका नहीं है। देवराज, कुमार कार्तिकेय के कैलाश पर आने से आप सभी देवगण प्रसन्न हैं? क्यों क्यों प्रसन्न हैं आप? आप सब कुछ जानते हुए भी इतने अज्ञानी क्यों बन रहे हैं देवर्षि? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि शिवपुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होगा? देवराज, कुमार कार्तिकेय को तारकासुर तक कौन ले जाएगा? कौन कहेगा कुमार कार्तिकेय से कि वे तारकासुर का वध करें? क्या शत्रुता है उनकी तारकासुर से? क्यों करेंगे वे तारकासुर का वध देवराज, क्यों? तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें? नारायण नारायण, अब आप ही बताएं देवगुरु कि देवराज को क्या करना होगा। नहीं देवऋषि, गूढ़ रहस्य व गूढ़ सत्य तो आप ही जानते हैं। बताएं देवर्षि, क्या करना होगा हमें? आपको भगवान शिव के सम्मुख जाकर कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना करनी होगी कि वे आपके देव सेना के सेनापति बने। देवऋषि ने सही मार्गदर्शन दिया है। देवराज को कैलाश जाकर नियम व नीति का पालन करना होगा। मैं श्री हरि विष्णु को लेकर कैलाश जाऊंगा। समय कम है और कार्य अधिक एवं विकट, इसीलिए अधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं होगा, अन्यथा तारकासुर की शक्ति बढ़ती ही जाएगी और फिर जो भावी को स्वीकार होगा वही होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं आपका संकेत समझ गया। मैं यथाशीघ्र श्री हरि विष्णु के पास पहुंच रहा हूं। लगता है प्रभु योग निद्रा में है। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया महादेवी लक्ष्मी की जय हो। देवराजेंद्र, आप देवगण और गुरु बृहस्पति के साथ पधारे हैं। लगता है किसी विशेष प्रयोजन से आना हुआ है। आप सर्वज्ञ हैं प्रभु। तारकासुर मर्यादा की सीमाएं तो पहले ही तोड़ चुका था, अब वो उद्दंडता की सीमाएं भी तोड़ रहा है। भगवान शिव के स्थल कैलाश तक पर आक्रमण करने का विचार करने लगा है। अब तो ब्रह्मदेव की चेतावनी की अवहेलना कर वह पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है। वो त्रिलोक विजयी होना चाहता है प्रभु, इसका कोई उपाय करें। आप सभी निश्चिंत हो जाएं। तारकासुर का अंत अब समीप है।
आप सभी को विदित होगा कि शिव पुत्र कार्तिकेय कैलाश पर पहुंच चुका है। हाँ भगवान, कुमार कार्तिकेय कैलाश पर तो पहुंच गए, परंतु उन्हें तारकासुर के सम्मुख भी तो पहुंचाना होगा। इसके लिए कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाना होगा। क्या वे इस कार्य के लिए तैयार होंगे? इससे पूर्व शिव पार्वती की आज्ञा लेनी होगी। आप सभी कैलाश जाकर शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपको अनुमति दे सकें, ताकि आप कार्तिकेय को सेनापति पद पर सुशोभित कर सकें। क्या भोलेनाथ और माता पार्वती हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? हमें अनुमति प्रदान करेंगे? ना करने का क्या कारण हो सकता है? कुमार कार्तिकेय अभी बालक है भगवान। माता पिता का पुत्र प्रेम मार्ग में बाधक भी तो हो सकता है। अवश्य हो सकता है, परंतु बाधा के अतिरिक्त महेश्वर उस सत्य से भी परिचित हैं जो भविष्य में घटित होने वाला है। प्रभु, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि देवगढ़ के हित का विचार कर आप भी हमारे साथ कैलाश चलें। आपकी अति कृपा होगी। हम सब आपके नेतृत्व में ही कैलाश जाएंगे, तो सफलता की अधिक संभावना रहेगी। हम सभी देवगढ़ की यही इच्छा है श्रीहरि। आप सभी की यही इच्छा है तो मैं सहज कैलाश चलने के लिए तैयार हूं। वर्षों पश्चात शिव पार्वती का अपने पुत्र से मिलन हुआ है। वे अपने पुत्र के प्रेम में निमग्न होंगे। अब ऐसे में उनसे उनके पुत्र को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजने व तारकासुर का वध करने के लिए कहना तर्क संगत तो नहीं लगता, परंतु समय की आवश्यकता के अनुसार यह ठीक भी है। चलो चलें कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ छोड़ो ना, छोड़ो ना माँ। नहीं पुत्र नहीं, आज मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी। पर मैं अलग होने के लिए नहीं छूटना चाहता, पर मैं दब रहा हूँ माँ। देवी ऐसा ही करती थी, तुम्हारी ही भांति ऐसे जोर से दबाती थी और फिर ऐसे ही गाल पर चपत मारती थी। चूमती भी ऐसे ही थी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। तुम अपनी कृतिकाओं माताओं की चर्चा कर रहे हो। हाँ माँ, बार बार उनसे मिलने की इच्छा होती है। मुझसे मिलने के बाद भी उनसे मिलने की इच्छा होती है? क्या मैं उनसे कम प्यार करती हूँ? नहीं माँ, ये कहना तो बहुत कठिन है कि मुझसे कौन अधिक प्यार करता है, पर मेरी इच्छा यही है कि तुम उन्हें यहाँ बुलाओ, उनसे मिलो। मेरा भी उनसे मिलना हो जाएगा। उन्हें बुलाओगी ना माँ? हाँ हाँ अवश्य। कितना बड़ा उपकार है उनका तुम पर और मुझ पर। वर्षों तक उन 6 माताओं ने अपने लाड प्यार से तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें माता का स्नेह दिया। उन्हें न मैं भुला सकती हूँ न तुम। मैं तुम्हारे पिता से कहूँगी कि वे उन्हें यहाँ आमंत्रित करें, ताकि तुम उनके और वे तुम्हारे साथ कुछ समय साथ रह सकें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हम शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे दर्शन? मेरे दर्शन कौन करना चाहता है? जय शिव शंकर। भगवान, हम कुमार कार्तिकेय के दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। माँ, क्या मैं दर्शनीय हूँ? कौन है? तुम्हें क्या आवश्यकता है मेरे दर्शन की? लगता है देवगण आए हैं। कहते सुनते तो ऐसे है कि सभी प्राणी देवताओं के दर्शन करते हैं। अब यदि देवताओं मेरे दर्शन करने आए हैं तो चलो मैं भी उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आओ माँ। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, देवगण, गुरु बृहस्पति, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सब यहाँ कुमार कार्तिकेय के दर्शन करने आए हैं अथवा उसे आशीर्वाद देने?
वो तो आपके आशीर्वाद का पात्र है। ये तो आप कर ही चुके हैं महेश्वर। आपका आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शब्दों का सत्य यह है भोलेनाथ कि हम देव सेनापति के दर्शन करने आए। देवसेना का सेनापति? देवादिदेव, आपके आश्चर्य पर हमें आश्चर्य हो रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे समय का सत्य जानते ही ना हो। समय का सत्य? हाँ भोलेश्वर, तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों ही होगा। तारकासुर की उदंडता सारी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है और कुमार कार्तिकेय अर्थात शिवपुत्र भी प्रकट हो चुके हैं। उनके हाथों तारकासुर के वध का समय निकट आ चुका है। हाँ, उसने ब्रह्मदेव के दिए वरदान का दुरुपयोग कर उनके वरदान और अपने तप दोनों का प्रभाव समाप्त कर दिया। फिर तो उसका अंत निश्चित है। यही अनुरोध लेकर देवगण हमारे पास आए थे कि आप कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाए जाने की अनुमति प्रदान करें ताकि उनके हाथों तारकासुर का वध हो सके। देवी पार्वती, आप देवगण के आने से प्रसन्न नहीं है क्या? कैसे हो सकते हो? मुझसे मेरा पुत्र हरण करने आए हैं देवगण। नहीं नहीं देवी पार्वती, आपको भ्रम हुआ है। भ्रम? कैसा भ्रम? मैंने स्वयं सुना है कि आप अभी अभी कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनाधिपति बनाकर तारकासुर का वध करने के लिए देवेश्वर से कह रहे थे। देवी, मैंने जो अभी अभी कहा और जो आपने सुना वो मेरा अथवा देवगण का निर्णय नहीं है, विधि का निर्णय है। भावी भी यही है। कुमार कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही यह निश्चित हो चुका था कि तारकासुर का वध कुमार के हाथों ही होगा। इस सत्य को यूं भी कहा जा सकता है देवी कि कुमार कार्तिकेय का जन्म तारकासुर का संहार करने के लिए ही हुआ है। आप देव श्रेष्ठ होकर ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं? कहाँ ये बालक और कहाँ वो महायोद्धा इस सुकोमल कुमार और उस महाभयंकर तारकासुर की शक्ति के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? देवी, अंतर आपको समझना है। कहाँ वो अत्याचारी, अधर्म, पापी, न्याय और नीति का शत्रु तारकासुर और कहाँ देवादिदेव, परम देव, सत्यम, शिवम, सुंदरम के शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आयु और आकार के अंतर को ना देखी देवी, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य के अंतर को देखें। जगत माता पार्वती और जगत पिता शिव शंकर के पुत्र के सम्मुख भला वो पापाचारी टिक सकेगा? कदापि नहीं देवी, कदापि नहीं। ये सारे तर्क आपके अपने संतोष के लिए हैं, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं अपने पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा कदापि नहीं दूंगी। धैर्य धारण करो देवी, हमें श्री हरि विष्णु के अनुरोध पर विचार तो करना ही होगा। हाँ देवी, अन्यथा तारकासुर अधिक शक्तिवान होकर देवगणों को दुर्बल करने का प्रयत्न करने से नहीं चुकेगा। वो तो अब भी आक्रमण करने के लिए घात लगाए बैठा है। समय रहते यदि उसका दमन नहीं किया गया तो भविष्य में वह और भी कष्टदायी सिद्ध होगा। उसे इस सत्य का ज्ञान हो चुका है कि उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब यदि उसे यह सूचना भी मिल गई कि कुमार कार्तिकेय की माता पुत्र को इस कार्य की अनुमति नहीं दे रही है, तो वह और भी निरंकुश होकर अधिक अत्याचार करेगी। सत्य का ज्ञान, सूचना का ज्ञान, तारकासुर की निरंकुशता, इतनी सब चर्चाएं करके आप मुझे मेरे पुत्र के प्रति निर्दयी नहीं बना सकते। मैं एक बार कह चुकी हूँ कि कार्तिकेय तारकासुर से युद्ध करने नहीं जाएगा। वह मेरा पुत्र है और एक बालक। इसके अतिरिक्त मैं अन्य कोई सत्य और तर्क नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। माता पार्वती, फिर हमारा क्या होगा? हमने तो वर्षों तक शिवपुत्र की प्रतीक्षा की है। विवाह के पश्चात ही कैलाश भवन में भगवान शिव शंकर और हाँ देवी, यह सत्य है कि देवगण ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है कि शिवपुत्र की उत्पत्ति के पश्चात तारकासुर का अंत निश्चित है। क्या आवश्यकता थी ऐसी प्रतीक्षा की? और ये भी क्या आवश्यक है कि तारकासुर का संहार इस अबोध बालक के हाथों से ही हो? आप हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवराज हैं,
शिव शंकर और अन्य अनेक शक्तिशाली देवगण हैं जो एक ही पल और एक ही प्रहार में तारकासुर को समाप्त कर सकते हैं। फिर कुमार कार्तिकेय के लिए ही इतना हठ क्यों? इसका भी कारण है माता पार्वती। मैं भी तो सुनूं, क्या है वो कारण? ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया था। सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया उस राक्षस को, उस तारकासुर को, जो न्याय, नीति, धर्म, कर्म, चरित्र और शालीनता के विषय में कुछ नहीं जानता, जिसके जीवन का ध्येय स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर विलास, विनोद और अपने पद व अधिकार का दुरुपयोग करना ही है, जो लोक सेवा के विषय में करना तो क्या, कुछ सोचने की क्षमता और शक्ति नहीं रखता, उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया। आप त्रिदेव ऐसा करते क्यों हैं? कुपात्र को वह क्यों दे देते हैं जिसके वह योग्य ही नहीं होता? और जब दुष्परिणाम सामने आते हैं तो इधर उधर भागते फिरते हैं। भूल यदि आपसे हुई है तो उसका भुगतान वह क्यों करे जो इस भूल के विषय में कुछ जानता ही नहीं? देवी, देवराज जो कारण बता रहे थे वे अभी पूर्ण नहीं हुए। अर्थात अन्य कारण भी शेष हैं। बताइए देवराज, अन्य वे क्या कारण हैं जिसके कारण आप सभी देवगण को ऐसा अनुरोध करना पड़ रहा है जो मेरे लिए मातृत्व की परीक्षा बनता जा रहा है? नहीं माता पार्वती, हम आपकी परीक्षा लेने की धृष्टता नहीं कर सकते। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान अवश्य दिया था, किंतु उसकी पाशविकता पर एक अंकुश भी रख दिया था, यह कहकर कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों ही होगी। हाँ देवी पार्वती, यदि ब्रह्मदेव वरदान देने के पश्चात तारकासुर के साथ शब्दबद्ध एवं प्रतिबद्ध न हो गए होते तो मेरा सुदर्शन अथवा महेश्वर का त्रिशूल कब की उसकी यह लीला समाप्त कर चुका होता। वैसे भी असुरों को मारने के लिए देवपुत्रों को बालपन से ही तत्पर रहने का अभ्यास करना होगा। इतने समय से मैं यही सुनना चाह रहा था। सभी मुझे बालक समझते हैं, माँ तो स्नेहवश अधिक ही मुझे बालक समझती है। ये सच है कि मैं बालक हूँ, पर पुत्र किसका हूँ? असीम शक्तिवान पिता और परम शक्तिशालिनी माता का पुत्र हूँ। ऐसे पुत्र को तो उस असुर का वध करना चाहिए जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है। कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! माँ, अब तो मेरी जयकार भी हो गई है। मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दो ना माँ। पिताश्री, माँ से कहे ना कि मुझे आज्ञा दे। माँ। नहीं पुत्र, नहीं, मेरा मन नहीं मानता। शक्तिशालिनी माता तो अपने पुत्र को भी शक्तिशाली बनाती है और तुम तो मुझे दुर्बल बना रही हो। कार्तिकेय, तू समझता क्यों नहीं है पुत्र? माँ, यह कार्य तो तुम ही कर लो ना। तुम्हारी इस मुस्कान का अर्थ हाँ है ना माँ? चतुराई दिखा रहा है माँ को? नहीं, वीरता दिखाना चाहता हूँ। असुरों का संहार करके माँ को दिखाना चाहता हूँ कि पिताश्री और माँ का आशीर्वाद पुत्र को कितना शक्तिशाली बना देता है। जिस पुत्र के सिर पर शिव शक्ति का वरद हस्त है, उसे कौन परास्त कर सकता है माँ? पर कार्तिकेय, मुझे अवसर दो माँ, फिर अनुमति और अंत में आशीर्वाद दो माँ। चाहो तो तीनों में से केवल एक दो, शेष दो तो स्वयं सब मिल जाएंगे। इतना बोलना कैसे आ गया तुझे? क्या नहीं आएगा? ज्ञानी, ध्यानी, दिव्यानी माता पिता का पुत्र हूँ मैं। माँ, मैंने अपने माता पिता का नाम गर्व से उन्नत करने का निश्चय कर लिया है और वह मैं देवगण के हित में कुछ करके ही कर सकूंगा। अब
विलम्ब ना करो माँ। बहुत कठिन काम है मेरे लिए पुत्र। सारे जगत की कठिनाइयाँ को दूर करने वाले पिता का पुत्र हूँ मैं। फिर मेरे लिए कठिन क्या है? शिव पुत्र हूँ तो आधा शिव ही हूँ। असुर तो शिव का नाम नहीं झेल सकते, शिव पुत्र को कैसे झेलेंगे? चिंता ना करो माँ, मैं हंसते हुए जाऊंगा और खेलते हुए लौट आऊंगा। पुत्र, मैंने देवगण के तर्कों पर विचार नहीं किया, पर तुम्हारे पराक्रम पर मुझे पूरा विश्वास है। माँ, अब ऐसा करो, मेरे तर्कों पर विचार करो और देवगण के पराक्रम पर विश्वास करो। यह सब भी मेरे साथ युद्ध में होंगे ही ना? देवी, तर्क, पराक्रम और विश्वास अपने स्थान पर उचित है, पर यह भी सत्य है कि तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के हाथों से ही होगा। तुम्हारी ममता और पुत्र के प्रति आशंका व सुरक्षा की भावना भी उचित ही है, पर कुमार कार्तिकेय द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्य व उद्देश्य की पवित्रता सर्वोपरि है। सभी देवताओं का इन्हें समर्थन प्राप्त है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि तुम अपनी समस्त आशंकाओं को छोड़कर कुमार कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर इन्हें युद्ध के लिए भेजो। जगत के कल्याण के लिए पिताश्री का अनुरोध मानकर मुझे आज्ञा दो ना माँ। विजयी ओम भद्रां कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। प्रिय देवगण, आपकी इच्छा, समय की आवश्यकता और प्रकृति के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय का देवताओं की सेना का सेनापति बनना आवश्यक हो गया था। मैं कुमार कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति घोषित करता हूं। देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की। पुत्र, अब सभी पूज्य गण एवं देवगण से आशीर्वाद प्राप्त करो। तारकासुर के वध में यह तुम्हारी सहायता करेगा। जगत की सर्व शक्तियां इसमें विद्यमान हैं। ये लो पुत्र, विजयी भव। ब्रह्मा जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो। ये लो, ये ब्रह्मास्त्र है। ये शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। परम देव पूज्य श्री हरि विष्णु जी मुझे शक्ति प्रदान करें। कुमार, तुम तो स्वयं शक्ति की पुंज हो। लो ये विजय माला, ये तुम्हारी विजय का प्रतीक बनेगी।
तुम्हारा वाहन बनेगा। देवराज इंद्र को प्रणाम। कुमार, ये लो धनुष बाण। ये दुष्ट तारकासुर को मारने में तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रणाम देवगुरु। विजय सदा तुम्हारे चरण चूमे कुमार, सदा यशस्वी भव। प्रणाम। कुमार, यह लो दंड। यह तुम्हारे पास होने से मृत्यु तुम्हें कभी नहीं छू सकती। महेश्वर, शुभ मुहूर्त का समय निकट आ गया है। कुमार कार्तिकेय को प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। कुमार, प्रस्थान करो पुत्र। संग्राम! जाओ, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय, देवसेना का सेनापति हम पर आक्रमण करेगा। हम पर, असुर सम्राट पर, महाबली पर। ये शिवपुत्र, हाँ महाबली, शिवपुत्र। हमारा काल शिवपुत्र। तो अब उपाय करें महाबली उस शिवपुत्र का। करें क्या? सामना करेंगे, युद्ध करेंगे। उस बालक में इतना साहस कि वो असुर सम्राट से युद्ध करेगा। क्या उसे ज्ञात नहीं कि हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है? हम अजय हैं, अजय, अजय। आपको तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है महाबली। हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर देवसेना को कुचल देंगे। आप निश्चिंत रहें, विजय हमारी ही होगी। आप आक्रमण की आज्ञा करें तो हम देवसेना को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। अब तो हमें कार्तिकेय पर आक्रमण करना ही होगा। आक्रमण हो! दानवराज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की।
लगता है देवताओं की मति मारी गई है। दुधमुहे बालक को सेनापति बनाकर हमारे सामने ले आए हैं। इसे मारना क्या हमारी वीरता पर कलंक नहीं होगा? क्या इसका वध करना हमें शोभा देगा? शोभा अशोभा की चर्चा तुम्हारे मुख पर शोभा नहीं देती तारकासुर। तुमने अब तक निर्दोष प्राणियों के प्राण लिए, क्या वो शोभनीय था? तुमने निरीह प्राणियों पर अत्याचार किए, तब शोभा का विचार नहीं आया? तू अन्याय और अनीति से दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करता रहा, तब कहाँ गया था ये शोभा का विचार? अरे तू तो तोते की भांति बोलता है रे। तूने तोते की तरह मेरा बोलना सुना है, सिंह की भांति छपटना नहीं देखा, वह भी देख लेना। अच्छा, तो देवताओं ने तुम्हें झपटना भी सिखा दिया? कायरों की तरह भागना, मुंह छिपाना सिखाया अथवा नहीं? इसका उत्तर मैं क्या दूं? इस युद्ध का परिणाम ही देगा। तूने ब्रह्मा जी से मेरे हाथों मरने का वरदान मांगा है ना? परिणाम का सत्य तो तू भी जानता है, दुष्ट। अरे दुष्ट बालक, तेरा इतना साहस! आक्रमण हो! आक्रमण हो! शिवाय। Yeah!
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, कैलाशपति शिव शंकर की जय, विजय कुमार कार्तिकेय की जय, विजय कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय, ये विजय स्तंभ आपकी विजय का प्रतीक है। हाँ, ये विजय पुराणों में तुम्हारा नाम अमर कर देगी कुमार। और अब लोक कल्याण के लिए शिवलिंग की स्थापना भी करो। अवश्य। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे परात्पर ब्रह्म, हे त्रिलोकीनाथ, हे मृत्युंजय, हे शिव शंकर, मैं आपका शुभ स्मरण करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि लोक कल्याण के लिए आप शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर देवगण की प्रार्थना स्वीकार करें। प्रतिजयेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर, इन 3 नामों से प्रकट हो जाए देवादिदेव। प्रतिजेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भगवान प्रतिजेश्वर की जय, भगवान कपालेश्वर की जय, भगवान कुमारेश्वर की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान स्तंभेश्वर शिवलिंग की जय, भगवान स्तंभेश्वर शिवलिंग की जय। ये चारों शिवलिंग जन जन के लिए मुक्तिदायक होंगे। इस विजय का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद का फल है। चलो कैलाश उनका आशीर्वाद लेने। चलो। भगवान शिव शंकर की जय, शेर सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की जय, विजय शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय, महाशक्तिशाली पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। पिताश्री को प्रणाम। प्रणाम माता। मेरा पुत्र विजयी होकर आया है। यह विजय पुत्र की नहीं, माँ के आशीर्वाद और पिताश्री की शक्ति की हुई है।
शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। अब आप सब देवगण से मेरी प्रार्थना है कि निर्भय होकर स्वर्ग लौट जाएं। आपके कार्य में विघ्न डालने वाला तथा आपकी शांति को भंग करने वाला तारकासुर मारा गया है। अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। नारायण नारायण, पूर्ण रूप से सुरक्षित? क्यों देवर्षि, अब भी आपको देवगण की पूर्ण सुरक्षा में कोई शंका है क्या? बताएं देवर्षि, अब बाधा कहाँ है? बाधा और शंका का कोई सजीव अथवा साकार रूप नहीं होता देवराज। नारद, तुम देवराज को सदा शंकित करते रहते हो, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्या कहना चाहते हो? मुझे क्या कहना है भगवान, कहना तो आप त्रिदेव को है, और जो आप कहना चाहते हैं कभी कभी मुझे कहना पड़ता है। नारायण नारायण। देवराज, मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि तारकासुर मारा अवश्य गया है, परंतु पुनः ऐसा असुर उत्पन्न न हो जाए जो स्वर्ग पर अधिकार करने की कुचेष्टा करे। देवर्षि, आपके विचार, गणना अथवा मत से भविष्य में ऐसी कोई संभावना है क्या? नारायण नारायण। देवराज, आप संकेत समझने का अभ्यास करें। यदि अग्नि में हाथ डाला न जाए तो उसके जलने का प्रश्न ही नहीं उठता, और यदि अग्नि में हाथ डाल ही दिया जाए तो उसके सुरक्षित रहने की संभावना समाप्त हो जाती है। देवराज, देवराजेंद्र, नारद ये कहना चाहते हैं कि सुकर्म का फल शुभ तथा कुकर्म का फल अशुभ होता है। हमारे विचार, कर्म और उद्देश्य के सुर जब बेसुरे हो जाते हैं तो कब, कैसे और कहां से असुर उत्पन्न होकर हमें कष्ट देने लगते हैं, हमें इसका ज्ञान ही नहीं होता। अर्थात रंग विलास और विनोद में अपना समय व शक्ति नष्ट न करके उसका सदुपयोग किया जाए तो शुभ परिणाम प्रकट हो सकते हैं। क्यों नारद, यही कहना चाह रहे थे ना तुम? आप त्रिदेव अंतर्यामियों से क्या छिपा है प्रभु। नारायण नारायण। यहाँ कैलाश में हर्षोल्लास का वातावरण है, और वहां नक्षत्र लोक में कृतिकाओं की क्या दशा हो रही होगी भोलेनाथ ही जाने। चलकर मुझे उनकी पीड़ा से परिचित होना चाहिए। नारायण। कार्तिकेय की स्मृति हमारे मन की पीड़ा का कारण बन गई है। जगत की हर माता के साथ ऐसा ही होता है। उसका पुत्र यदि उसकी आंखों से दूर हो जाए तो उसका मन विकल ही रहता है। जगत की माताओं की चर्चा करने से हमें क्या लाभ होगा? इससे मन को शांति तो मिलेगी। शांति तो तभी मिलेगी जब हम कार्तिकेय को देख पाएंगे। तो उसके लिए नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, आप प्रणाम। कल्याण भव। आप तो नारायण का नाम स्मरण कर अपने मन को शांत कर लेते हैं। हमारे कल्याण का भी तो विचार करें। पुत्र कार्तिकेय के बिना हमारे प्राण निस्तेज हो रहे हैं। देवियों, आपका पुत्र दिन प्रतिदिन तेजस्वी होता जा रहा है और आप निस्तेज हो रही हैं। अर्थात नहीं देवी, यथार्थ कहो, यथार्थ। आपके पुत्र कार्तिकेय ने महाबली तारकासुर का वध करके असुर सेना पर विजय प्राप्त कर ली है। देवलोक से लेकर कैलाश तक उनकी जय जयकार हो रही है। नारायण नारायण। कार्तिकेय ने तारकासुर को धराशायी कर दिया। उसको, उसके सेनापति और सेना तीनों की। हमें अपने विजयी पुत्र से मिलना चाहिए, उसे बधाई देने के लिए। बधाई अथवा आशीर्वाद। नारायण नारायण। बधाई तो आप सभी को दी जानी चाहिए। यदि आप उसे कैलाश न भेजती तो कुमार कार्तिकेय तारकासुर को कैसे मारते। अब हमें अविलंब कैलाश चलना चाहिए। तो विलंब किस लिए? चलो। फिर क्या हुआ कुमार? होना क्या था, जब तारकासुर ने मुझे देखा तो हंसा, खुलकर हंसा। जब मैंने उससे हंसते हुए देखा तो मैं भी हंसने लगा।
पर कुमार, तुम्हें क्यों हंसी आ गई? अरे मैं तो तारकासुर से पूछने नहीं गया था ना कि हे तारकासुर, तुझे हंसी क्यों आई? फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हंसी का क्या, आ जाती है। उससे आई तो मुझे भी आ गई। देखो देखो, तुम्हें भी हंसी आ गई ना। फिर भी कुमार, तारकासुर के हंसने का कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। हाँ हाँ, कारण तो होता ही है। वो मेरे हाथों मारा गया, इसका भी एक कारण तो है ही ना। वह ये समझकर हंसा होगा कि ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक उस महाकाल से कैसे युद्ध करेगा। पर कुमार, तुमने तो उससे युद्ध भी किया और उसे मारा भी। यह ज्ञान तो तुम्हें है, उससे तो नहीं ना। वो तो मारा गया। उसे क्यों नहीं? जब मरा तो उसे ज्ञान नहीं हुआ। अरे कैसे बालकों जैसी बात करते हो तुम? अरे बालक तो मैं भी हूँ। हाँ, मेरे द्वारा प्रहार किए हुए अस्त्र से वो मरा। जब वो मरा तब उसे ये ज्ञान तो नहीं रहा ना कि वो मर गया है। कैसी दुर्गति हुई उसकी। युद्ध आरंभ हुआ उसकी हंसी से और अंत हुआ उसकी मृत्यु से। अहंकारवश हंसने का परिणाम यही होता है। नारायण नारायण। देवऋषि को प्रणाम। देवऋषि को प्रणाम। कल्याण भव, आयुष्मान भव। आसन ग्रहण करें देवऋषि। नंदी, तुमने अथवा जगत के किसी भी प्राणी ने नारद को कभी किसी आसन पर बैठे हुए देखा है? नंदी, भ्रमण करने का भोग मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सभा क्यों जुटी हुई है? कुमार हमें युद्ध के अनुभव सुना रहे थे। नहीं देवऋषि, मैंने सुना नहीं रहा था, ये सुन रहे थे। अद्भुत, घोर आश्चर्य। तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण सुन रहे थे। नारायण नारायण। वैसे कुमार कार्तिकेय, ये सूचना बिना पहुंचाए नक्षत्र लोक में भी पहुंच चुकी है तुम्हारी माताओं के पास कि तुमने तारकासुर को मार गिराया है। माताएं? पर बिना पहुंचाए उन्हें ये सूचना कैसे पहुंच गई कि यह कार्य मैंने किया है? नारायण नारायण। वैसे ही कुमार कार्तिकेय, जैसे तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण तुम्हारे अनुभव सुन रहे थे। देवऋषि, कैसी है मेरी माताएं? वे कभी मुझे याद करती है? मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। वे हर समय मेरी आंखों के सामने रहती हैं। उनसे मिलने की बहुत इच्छा होती है देवऋषि। उपाय बताए, मैं उनसे कब मिल सकूंगा? न जाने कैसी होगी मेरी माताएं। हमारा पालित पुत्र कार्तिकेय कहाँ है और कैसा है? पालित क्यों कहती हो? वो तो तुम्हारा ही पुत्र है। रहता अवश्य मेरे पास है, पर तुम सभी को याद करता है और बातें भी तुम्हारी ही करता है। हमारी बातें करता है? मेरे पास जब बैठता है तो उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। बता रहा था कि 6 माताओं के अनुसार 6 रानियों का राजा बनना तय किया था। आंख मिचौली खेलते हुए भी छोटे होने के कारण दया धर्म की जो बातें किया करता था उसकी भी चर्चा करता है। खेल खेल में भी आंख और मुंह खोलने देता था तुम सबको, वह भी बता रहा था मुझे। पर वो है कहाँ? आ जाएगा, यही कहीं शिव गणों के साथ खेल रहा होगा। देवी पार्वती, तारकासुर का वध तो हो चुका है,
जिस उद्देश्य से नंदी महाराज कार्तिकेय को यहाँ लाए थे वो अब पूर्ण हो गया है। अब आप पुनः कार्तिकेय को नक्षत्र लोक भेज दें। हाँ देवी, अब हमें कुमार लौटा दें। कुमार के बिना अब हमसे नहीं रहा जाता। आज उसे हमारे साथ भेज दें। नहीं नहीं, ये संभव नहीं। कुमार अब वापस नहीं जाएगा। नंदी महाराज जब कुमार को लेने हमारे पास आए थे तो हमने भी कुमार को भेज ही दिया था ना। अभी अभी आपने ये भी तो कहा है कि वो हमारा पालित पुत्र नहीं, पुत्र ही है। माताएं, कैसे हो तुम? कितने दिनों में तुम्हें देखे। तुम कैसे हो कुमार? पहले आप सब बताएं, आप कैसे हो? हे भगवान शंकर, महेश्वर, आप हम पर कृपा करें। कुमार को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करें। देवी भव्याकृति, तुम ये सत्य कैसे भूल रही हो कि कुमार कार्तिकेय पार्वती के पुत्र हैं। इनके साथ अन्याय करना हमसे तो नहीं हो सकेगा। क्या तुमसे हो सकेगा? पार्वती भी कुमार के बिना कैसे रह सकेंगी? तुमने 10 वर्षों तक कुमार का लालन पालन किया, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हमारा फिर क्या होगा भोलेनाथ? तुम सभी को मन पर संयम और धैर्य रखना होगा। हाँ, जब कभी मन करे और इच्छा हो तो तुम कुमार से मिलने यहाँ कैलाश पर सहर्ष आ सकती हो। माताओं, मैं जहाँ भी रहूंगा सदा आपके पास ही रहूंगा। मेरा नाम तो आपके नाम से ही जुड़ा है। कृतिकाओं का अर्थात आपका पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हूँ। तुम सदा प्रसन्न रहो, हम सब यही चाहती हैं। हाँ कुमार, तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। और हम सबकी प्रसन्नता के लिए मेरी ये इच्छा है कि आप सभी कृतिकाएं कुमार के विजय स्वागत में भाग लेकर उसकी आरती उतारने में मेरा साथ दें। हाँ देवी, हम सभी आपका अवश्य साथ देंगे। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जग सुखकारी मंगलमय हो। कार्तिकेय जय हो। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। सौम्य रूप को कर विकराला, सौम्य रूप को कर विकराला। तारकासुर का वध कर डाला। दानव मानव देव किन्नर धन्य हुए ये धरती अंबर। तुम ही अक्षय अजय तुम ही हो।
शिव शक्ति के, नेत्र पुंज हो शिव शक्ति के, तुम हो साधन जग मुक्ति के। परम तत्व पर ब्रह्म बालक तुम हो दाता सुखदायक, शालीनता का परिचय तुम हो। यदि आपसे यहाँ भेंट न होती और मैं कैलाश चला जाता तो आपसे वहाँ भी भेंट न होती। भेंट का संजोग वहां का नहीं, यहाँ का था, सो हो गई। नारायण नारायण, क्या आप पृथ्वीलोक की ओर भ्रमण के लिए निकले हैं? हाँ देवर्षि, ऐसा ही विचार है। देखना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर कहां-कहां क्या-क्या घटित हो रहा है। घटनाओं के विषय में जानकर क्या करेंगे कुमार कार्तिकेय? अनुभव प्राप्त होगा और अनुभव से अपने भविष्य का कार्य एवं लक्ष्य निर्धारित होगा। उत्तम, अति उत्तम। परंतु कैलाश से निकलते समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को बताकर तो आए हैं ना? जो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, उन्हें क्या बताता, बस चला आया। चलता हूं, देखूं पृथ्वी पर क्या हो रहा है। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। महादेवी, कुमार कार्तिकेय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने कैलाश पर सब कहीं देखा, पर वे कहीं नहीं मिले। कहाँ गए होंगे कुमार? आपको बताकर नहीं गए? नहीं, संभवतः भोलेनाथ से कहकर गए हो। मैं चलकर पूछ लेती हूँ। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी, तुमने कार्तिकेय को देखा? नहीं माता। तुमने देखा उसे? नहीं माता, मैंने भी नहीं देखा। स्वामी, न जाने कार्तिकेय कहाँ चला गया। किसी से कहकर भी नहीं गया, मुझसे भी नहीं। आप उसका पता लगाइए स्वामी। शांत हो जाओ देवी। कार्तिकेय भ्रमण के लिए गया है, लौट आएगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वह आपसे कहकर गया है? नहीं, कहकर तो नहीं गया। अर्थात आप अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर यह कह रहे हैं कि वो भ्रमण पर गया है? हाँ देवी, ऐसा ही है। स्वामी तो समाधि में लीन हो गए। अब मैं क्या करूं? महेश्वर निश्चिंत हैं, तो फिर आप क्यों चिंता कर रही हैं? कुमार भ्रमण के लिए गए हैं, तो लौट ही आएंगे। और फिर तारकासुर को मारकर विजय प्राप्त करने वाले को कैसा भय? वो तो शक्तिशाली और पराक्रमी है। आप भी तो शक्ति संपन्न हैं। विजया, पुत्र कितना ही महायोद्धा हो और माँ कैसी ही शक्ति रूपा हो, फिर भी माँ का ये जो मन होता है ना, मन, एक पुत्र की माता का मन बड़ा कच्चा और कोमल होता है। पर कुमार तो सदा सावधान रहते हैं। हाँ, वे परम योद्धा हैं, वे साहसी हैं। उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। आओ पुष्पमाला बनाने का कार्य पूर्ण करें। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मुनिवर अगस्त एवं माता लोक मुद्रा दोनों को कार्तिकेय का सादर प्रणाम। अहो भाग्य, शिवपुत्र पधारे हैं हमारे आश्रम में। आओ कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा स्वागत है।
अर्थात आप मुझे पहचानते हैं? हाँ। तारकासुर का वध कर देवगण के हित साधन करने वाले को कौन नहीं जानता? शिव पुत्र को कौन नहीं जानेगा कुमार। हमने भगवान शिव से प्रार्थना की कि दक्षिण खंड में शिव भक्ति के प्रचार के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें, और भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा, ये तो प्रसन्नता की बात है। नहीं माता नहीं, मैं यहाँ प्रतिनिधि बनकर शिव भक्ति का प्रचार करने नहीं आया हूँ। फिर किस प्रयोजन से पधारे हो कुमार कार्तिकेय? मात्र कौतूहलवश आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था। नीचे देखा तो आश्रम के पवित्र वातावरण एवं आपके दर्शन की इच्छा मुझे यहाँ ले आई। वैसे पिता शिव शंकर ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहा है। कहने की आवश्यकता भी क्या है? उनकी लीला सदा निराली होती है। उन्हें जो कुछ करना होता है उसे कहते नहीं, पर किसी न किसी प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करते हैं। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा मुनिवर। मैं भगवान शिव का अभिप्राय समझ गया, और आप मेरा अभिप्राय भी नहीं समझे। स्पष्ट कहेंगे तो अवश्य समझ जाऊंगा। स्पष्ट क्या कहना है, केवल निवेदन करना है कि आप यहाँ रहकर शिव भक्ति की जोत जलाएं। मैं शिव भक्ति की जोत मैं जगाऊं? शिव पुत्र से अधिक कुशलता से और कौन कर सकता है इस कार्य को? कुमार, शुभ कार्य में विचार कैसा? मुनिवर, आपकी कामना पूर्ण अवश्य होगी, पर उसमें समय लगेगा। इस समय मुझे आप आज्ञा दीजिए। कारण? मैं माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही भ्रमण के लिए निकल गया था। यहाँ स्थापित होने के लिए भी मुझे उनकी आज्ञा की आवश्यकता होगी। अवश्य। माता पिता के आज्ञा से किए गए कार्य ही शुभ, सफल और सुखदायी होते हैं। तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम माते। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद मुनिवर। मुझे जल्दी पहुंचना है, माता चिंतित होंगी। ओम नमः शिवाय। आप किस चिंता में डूबी हुई हैं? क्या हो गया है आपको? पुत्र जब आंखों के सामने ना हो और माँ को यह भी पता ना हो कि इस समय वह है कहाँ, तब जो कुछ भी होता है वही मुझे भी हुआ है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं देवी। कुमार शीघ्र ही लौट आएंगे। आज तो अब तक आपने स्नान भी नहीं किया। दोनों कार्य एक साथ करना कैसे संभव किया जाए? दोनों कार्य? कौन से दोनों कार्य? स्नान करना और कार्तिकेय की चिंता करना। दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकती तो एक एक करके तो कर सकती हैं। पहले आप स्नान कर लें। और तब तक कुमार भी लौट आएंगे तो चिंता करने का दूसरा कार्य करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रही। चले स्नान के लिए। हाँ, तुम दोनों चलकर तैयारी करो, मैं आती हूँ। चलो। नंदी, नंदी। जी माता। नंदी, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ। तुम यहीं द्वार पर खड़े रहकर पहरा लगाना और सावधान, किसी को भीतर ना आने देना। मेरे होते हुए भीतर आने का कौन दुस्साहस करेगा? उचित है, ध्यान रखना। क्षमा करें भगवान, भीतर जाना वर्जित है। क्या कहा? मेरा भीतर जाना वर्जित है? तू अपनी सुध बुध और चेतना में तो है, तुझे ध्यान ही नहीं किससे कह रहा और क्या कह रहा है। मैं देवाधिदेव शिव शंकर से कह रहा हूँ, महादेवी के आदेश के वश में होके कह रहा हूँ। उनका आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। निर्बुद्धि, मेरी गणना तू किसी में करता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये सत्य तो संपूर्ण जगत जानता है स्वामी, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। केवल महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा है, महादेव की आज्ञा का नहीं? अवश्य करूंगा। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे मार्ग से हट जा। ऐसी आज्ञा ना दे भगवान, जो महादेवी की आज्ञा का विरोध करे। मेरा सेवक बनता है, मुझे स्वामी कहता है और आज्ञा मानता है महादेवी की। मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ, मुझे धर्म संकट में ना डाले भगवान। चल, धर्म संकट में नहीं डालता, एक और डाल देता हूँ। चल हट। माता पार्वती,
क्षमा करना। क्या सोच रही हो माँ? अरे कार्तिकेय, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरे लिए कब से चिंता कर रही हूँ। तुझे अपनी माँ की क्या तनिक भी चिंता नहीं है? मुझे छोड़कर कहाँ कहाँ चला जाता है तू? अब भविष्य में जहाँ भी जाए मुझसे पूछ कर जाना। पर बता तो, कहाँ गया था तू? मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? क्या सोच रही हो देवी पार्वती? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया देवी। ये क्या स्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इस प्रकार स्नान कक्ष में कैसे चले आए? मैं तो भयभीत ही हो गई थी। अपने स्वामी से भयभीत हो गई? ये क्या? स्वामी को तो कभी भी कहीं भी आने का अधिकार होता है पार्वती। अधिकार? अधिकार की कोई सीमा और कुछ समय होता है। स्वामी, अब आप जाएं और मुझे स्नान करने दें। जैसी तुम्हारी इच्छा है। नंदी, नंदी। आज्ञा करें माता। आज्ञा नहीं, प्रश्न करना है। जब तुम जानते थे कि मैं स्नान कर रही हूँ, तो अपने स्वामी को भीतर आने से रोका क्यों नहीं? रोका था माता। रोका था? किसे रोका था और कौन रुका? वे तो भीतर आ गए थे, फिर रोका कब और किसे? इसे तुम रोकना कहते हो? मैंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था और उनसे ये भी कहा था कि माता पार्वती स्नान कर रही है, भीतर ना जाए भोलेनाथ। पर क्या? पर वो मुझे धकेलकर भीतर चले गए। ऐसे में मैं और अधिक क्या कर सकता था? वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। तुम उनके सेवक हो? यदि मेरे सेवक होते तो तब भी क्या धक्का मारने से हट जाते और उन्हें भीतर आने का मार्ग दे देते? बोलो, उत्तर दो। कहा तो मैंने भी था कि देवी स्नान कर रही है, पर महादेव ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भला हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? माता, देवादिदेव को रोकने का साहस कौन कर सकता है? तुम सभी विवश और असहाय हो, तो तुम सब जाओ यहाँ से। हमारे चले जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? कैसी समस्या? सुरक्षा की समस्या। कल फिर इसी प्रकार की घटना घट सकती है। महादेव तो आपके पति हैं, इसलिए ये घटना इतनी दुखद नहीं हुई। अन्य कोई होता अथवा भविष्य में कोई हुआ तो? सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। एकांत सुरक्षा के लिए किसी विशेष व्यक्ति को ही नियुक्त करना होगा। यहाँ तो सब महादेव के गण हैं, उनकी सेवा में हैं। आपका कोई गण नहीं जो आपकी सेवा सुरक्षा करे। नंदी आपका गण होता तो क्या सरलता से महादेव को प्रवेश करने देता? स्वामी की स्वामी भक्ति में स्वामिनी की सुरक्षा का कर्तव्य पूर्ण करने में वह चूक गया। ठीक कहती हो तुम दोनों। मुझे इस विषय में गंभीरता से विचार करना ही होगा। विचार नहीं, कार्य करना चाहिए। आप कुमार कार्तिकेय को अपनी सुरक्षा का कार्य क्यों नहीं सौंप देती? वो आपका प्रिय पुत्र है। कार्तिकेय? वो तो पहले शिव पुत्र है, फिर माता का पुत्र है, फिर वो एक स्थान पर रहता भी तो नहीं, स्थान स्थान पर भ्रमण करता ही रहता है। मुझे इस विषय में कुछ उपाय करना ही होगा। कौन हो तुम? यह कैसा प्रश्न है? स्वयं को नहीं पहचानती? मैं? तुम? हाँ, तू मेरा सगुण रूप है और मैं तेरा निर्गुण रूप हूँ। शक्ति, शिवा। तो एकाकार यह रूप भिन्न क्यों हो गया? लीला की रचना के लिए। लीला? कैसी लीला? लोक कल्याण की, जनहित की।
कौन करेगा यह लीला? तेरा पुत्र। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव पुत्र है। उसने तुम्हारे शरीर से जन्म नहीं लिया है। वह तुम्हारा पुत्र होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। वह मेरा पुत्र नहीं है। है पर नहीं है। पुत्र माता के रक्षक होते हैं, सगुण माता के। तू सगुण माता है। कार्तिकेय भ्रमण प्रिय है। मयूर उसका वाहन है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। तो अन्य उपाय क्या है? सूक्ष्म जगत उपायों से पूर्ण है। उसे स्थूल जगत में लाना होगा। कैसे? अपने संकल्प से। संकल्प द्वारा अपनी देह से देहज पुत्र को जन्म देकर वही तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हारे शरीर के तेज पुंज से उत्पन्न होने के कारण वह अद्भुत और विलक्षण होगा। अद्भुत और विलक्षण? हाँ, विविध लक्षणों से पूर्ण और अद्भुत। उसकी समानता जगत का अन्य कोई पुत्र नहीं कर पाएगा। सारा जगत उसे मान्यता देगा।
माते। मेरा पुत्र। वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। यह मुझसे तुम्हारा निकटतम संबंध है जो कि जगत में होता है, माता और पुत्र का। मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। संबंध और निकटता तो मैं पहले से ही जान चुका था माते, इसीलिए तो मैंने आपको माते कहकर प्रणाम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम क्या है? गणेश। गणेश है तुम्हारा नाम, गणों में श्रेष्ठ, गणों का ईश। फिर तो मैं तन, मन, प्राण, प्रण से सेवा करूंगा माता। तुम मेरी सेवा करोगे? अवश्य करूंगा। माता से अधिक और कौन पुत्र के निकट होता है? इस निकटता की रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य ही होता है कि वह अपने माता की सेवा करे। मैं भी यही करूंगा। ये लो दंड। इससे क्या होगा माता? इस दंड से तुम्हें दंड देना होगा। किसे? जो भी अनाधिकार रूप से अथवा मेरी आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, उसे। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें सतर्कता पूर्वक यहाँ पहरा देना होगा, कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता।